साथियों, राज्य सेवा और राज्य वन सेवा दोनों का एग्ज़ाम 2026 को होने जा रहा है संडे के दिन। जैसे कि आप देख सकते हैं MPPSC प्रीलिम्स का पेपर है अपना, और सारे कैंडिडेटों को एक साथ 8 केंद्रों पर उनकी व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था इस प्रकार से सारी चीज़ें रखी गई हैं मध्य प्रदेश शासन ने, जैसे कि किसी भी प्रकार की कैंडिडेट दूर का कैंडिडेट है उसके लिए आने जाने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। और गर्मियों का माहौल है तो अपने स्कूलों में कैंपर वगैरह पानी की सारी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दूर का कैंडिडेट है तो उसके लेने के लिए उसमें साधन वगैरह भी है जो दूर से आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने MPPSC का पेपर होता है जो ज़िले में ही होता है, और पेपर देने में बड़ा मज़ा आता है सर मुझे तो। और MPPSC का पेपर है, और सब लोगों को मेरी तरफ से सब कैंडिडेटों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो और आपसे मेरी इतनी मनोकामना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब की बार MPPSC ने एक बदलाव किया, मतलब हर एक एग्जाम में बदलाव हो गया है। जैसे उसमें 1/3 की निगेटिव माइनस मार्किंग कर दी गई है, तो आप उस माइनस मार्किंग से बिल्कुल ही नहीं घबराएं। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अपना पेपर इतने धैर्य और विश्वास और लगन से करें, आपका सब कुछ सही होगा। 300 × 60 और 1 0 इधर से कटी, 1 0 इधर से कटी, तो अपना 180 का सिस्टम आएगा। तो उसके आधार पे अपना फर्स्ट पेपर से सेकंड पेपर अपना होगा, उसमें उसके आधार पे ही अपना कट ऑफ बनेगा। और आप नो टेंशन रहें, जैसा अपना चल रहा था वैसा सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसी आधार पे आपका पेपर भी क्वालिफाई होगा। और अपनी दिल से आप लगन से और मेहनत से अपना निरंतर प्रयास में लगे रहो। और जैसे कि एक राजा होता है, राजा मान लो किसी देश का राजा है या किसी किले का राजा है, तो उसकी प्रजा है, प्रजा के बीच राजा एक फंक्शन रखता है। अभी आप देख सकते हैं शादी समारोह सीजन चल रहा है, तो शादी में फंक्शन होता है कि किस दिन कौन कौन सा प्रोग्राम रखा जाएगा। ऐसे ही एक राजा होता है, तो राजा अपने महल में एक कार्यक्रम रखता है, उसमें एक तबला वाले को बुलाता है, और उसमें एक नृत्यनी आती है जो अपना नृत्य करती है। तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल होती हैं। जब नृत्यनी डांस वगैरह करती है और राजा उसके डांस वगैरह को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, तो कुछ उसका राजा का बड़ा बेटा होता है, उस नृत्यनी करती है तो वो बहुत खुश होता है। तो खुशी हो के राजा का बेटा उसको कुछ उपहार दे देता है, और उसकी प्रजा आस पड़ोस में जो राजा के बैठी रहती है तो वो भी प्रसन्न होके उनको कुछ उपहार वगैरह आभूषण वगैरह दे देते हैं, जिससे वो जो नृत्य करने वाले आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अब इतने में जो तबला बजाता है वो व्यक्ति का थोड़ा ध्यान भटकता है। उसका ध्यान कैसे भटकता है कि मेरे को पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो सारा इसी को मिला है जिसने नृत्य किया है। तो ऐसा गलत सोच है उन लोगों का अपने लक्ष्य पर और अपने अटल विश्वास पर। जैसे कि अर्जुन ने निशाना मारा था मछली की आंख में, ऐसे ही अपना धैर्य और विश्वास से अपना लक्ष्य की ओर निरंतर ध्यान रख के अपना कार्य करते रहो, और आपको मंजिल भी मिलेगी। तो थोड़ा तबला बजा के वो इधर उधर थोड़ा गड़बड़ी करता है, इसीलिए वो बोलती है कि जरा आप देखो कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी ना, मेरे भाई थोड़ा और अच्छे से बजाओ, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ाहट नहीं करना, अपने माइंड को संतुष्ट बनाए रखना है। और अपने घर में मम्मी पापा या अपने डैडी बूढ़ी दादी या अपना बड़ा वाला भाई बड़ी वाली भाभी जी, यदि अपनी फैमिली एक साथ में हो तो आप कहीं पर मनोरंजन जाके घर में बैठ के 4 लोगों के सामने अपनी कुछ बात रखें, उनसे वार्तालाप करें, हंसी मजाक करें, बिल्कुल नॉर्मल रहें। मम्मी पापा से भी बात करें कि पापा जी हमारी पढ़ाई ऐसी चल रही है, मम्मी जी भी बोलेंगी बेटा तू टेंशन मत कर, एक दिन जीतेंगे, तेरे सारे वादे जीतेंगे, और मेरा लाल एक दिन कामयाबी होके पक्का आएगा। तो अपनी माता पिता के साथ ये दिन गुजारें
और आपके पास 8-10 घंटे का समय है। उस समय में किसी भी प्रकार के अपने माइंड में गलत थॉट मत लाओ, अच्छे विचार लाओ, अच्छे मन की भावनाओं को सोचे, अपने दिल में बनाए रखो। और दूसरी बात, जब आप पेपर देने के लिए जाएं तो परीक्षा केंद्र पर एक दो दिन पहले अपना सेंटर देख ले। जैसे कि मेरा सेंटर कोट रोड शिवपुरी महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स स्कूल में है, तो सेंटर पे हमेशा 90 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, ऐसा उसमें रूल्स दिया है। आपके पास पेपर देने जाएं, या तो आधार कार्ड हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या गवर्नमेंट जो अपना वो बोर्ड देती हैं पहचान आईडी हो, 3 चीज़ में से एक चीज़ आप अपनी लेके जाएं, और 2 फोटो साथ में लेके जाएं, और ब्लैक पेन हमेशा उसमें गोला बनने के लिए गोला अच्छे से बनाएं, किसी भी प्रकार से गोला में कोई फोल्ड ना कराएं। गोला इतनी आसानी से आप गोला को बनाएं कि गोला को पूरा ब्लैक किया जाए, और बार बार सोच समझ के गोला बनाएं। और कोई भी चीज़ यदि आपसे नहीं आ रही तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कर्मचारी लोग हैं वो आपको, जब आप सेंटर में एंट्री लोगे तो आपको सारी चीज़ें पेपर भरने की बताई जाएंगी। किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं आ रही तो आप गवर्नमेंट टीचर जिसकी आपके हॉल में ड्यूटी लगी हुई है उससे पूछ सकते हैं, वो आपको बता सकता है। और वैसे तो आप देख सकते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। और आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपका 8 केंद्रों में शिवपुरी ज़िले में, अपने एमपी में तो न जाने कितने एमपी के एग्ज़ाम हो रही हैं एमपी पीएससी के, लेकिन अपने गुना में कितने सेंटर बनाए गए हैं और अपने शिवपुरी ज़िले में कितने सेंटर बनाए गए हैं। तो अपने शिवपुरी ज़िले में जो 8 सेंटर बनाए गए हैं उन पर सारी व्यवस्था की गई है, और कहीं किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया से जाओ परीक्षा देने के लिए। जैसे पहले आप गेट में एंट्री लोगे, वहाँ पर आपको चेक इन किया जाएगा पूरा ठेठ से ठेठ तक। बढ़िया नॉर्मल कपड़े, सारा सिंपल कपड़े पहन के जाओ, किसी भी प्रकार के शूज वगैरह, जूता वगैरह, मोजा वगैरह कोई चीज़ आप पहन के नहीं जाएँ। सादा स्लीपर सिंपल चप्पल पहन के जाएँ, या सादा शूज पहन के जाएँ। किसी भी प्रकार की हाथ में घड़ी वगैरह ऐसा कलाया वगैरह बना हो तो वो भी ना होए। और आप अपने गले में भी देख सकते हैं, गले में किसी भी प्रकार का धागा डाला हो तो उसको भी अपने निपटा के अपने रूम पर या अपने घर पर या अपने कमरे पर रख सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार का यदि आपके कान में कोई बाली वगैरह पहना है तो वो भी मतलब चलेगी, लेकिन हालांकि वहाँ पर टेप लगा देते हैं। तो आप सारी चीज़ें समझ के अच्छे से जाएं। और बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई, आप अपनी मेहनत और लगन से, किसी के माँ बाबू सेंटर के बाहर बच्चों को पेपर दिवाने आते हैं, और किसी के भाई बहन पेपर दिवाने के लिए आते हैं, उनसे छोटे होते हैं, उनको पेपर दिलाने के लिए एक शहर से दूसरी शहर वो तैयारी करने के लिए जाते हैं। और कोई एक गांव से दूसरे गांव डराए, और किसी के माँ बाप नहीं होते सेंटर पर जाने के लिए तो वो बच्चा खुद ही जाता है। लेकिन कहीं से कहीं आपको 100 लोग ज्ञान देने वाले मिलेंगे कि आप इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप कैसे क्या कर पाओगे। नहीं, इस बात से आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि दोस्त मेरे उनने तो कभी ये चीज़ें देखी नहीं हैं। वो तो अपने एक गांव से, शहर से कहीं दूसरे शहर वो कभी गए ही नहीं हैं, तो वो तो आपको गलत चीज़ें बताएंगे, आपको नेगेटिव चीज़ें बताएंगे। आप उन सारी चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। आपने जो किया है वो आप अच्छे से करिए, और आप किसी भी प्रकार की गलत अपने मन में विचार मत लाइए। किसी की माँ और किसी का बाबू सेंटर के बाहर आस लगाए बैठा है कि मेरा लाल, हे प्रभु, हे भगवान, मेरा लाल कामयाबी हो जाए तो मुझे बुढ़ापे में राहत मिलेगी। तो किसी का भाई या किसी की सिस्टर वो भी सोच रही है कि मेरे भैया की जॉब लग जाए, मेरी सिस्टर की जॉब लग जाए। इसीलिए मेरे दोस्त, ये दुनिया दिल वालों की नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों की है। और आप अपनी लगन से, मेहनत से अपने प्रयास करो। और मिलते हैं अपन कल 26 तारीख को रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, कोट रोड, शिवपुरी। जय हिंद, जय भारत।